नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले धरती पर नागों का अस्तित्व था। नाग और मनुष्य एक साथ रहते थे। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथ ये बयान करते हैं कि प्राचीन काल में कुछ सांप इतने विशालकाय थे कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे। लेकिन समय के साथ इनका आकार भी छोटा होता गया। लेकिन आज कई लोगों ने विशालकाय नागों को देखने का दावा किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागराज वासुकी और शेषनाग का वर्णन मिलता है। ये नाग आकार में बहुत ही बड़े थे और इनके 5 फन भी हुआ करते थे। लेकिन इन नागों का दर्शन करना आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से 5 फन वाले सांप को देखा है। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो उनसे आपको ऐसे कई किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि उन्होंने मणिधारी नाग देखे हैं या फिर 5 फन वाले नाग देखे हैं। अगर ऐसे नाग नहीं होते तो फिर इनका जिक्र पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में क्यों किया गया है? ऐसा माना गया है कि आज भी कुछ गुप्त जगहों पर इन नागों को देखा जा सकता है। कई बार ये नाग अचानक प्रकट हो जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। आज हम आपको शेषनाग के ऐसे ही चमत्कार की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब शेषनाग ने साक्षात लोगों को अपने दर्शन दिए थे। ये घटना आज से 10 साल पुरानी है, जब कोरेगांव में रहने वाली सीताबाई को साक्षात शेषनाग ने दर्शन दिए थे। सीताबाई एक बहुत ही संस्कारी और भगवान पर आस्था रखने वाली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में शिव जी को बहुत भक्ति और पूजा से माना था। बुढ़ापे में भी उन्होंने शिवजी की भक्ति कभी नहीं छोड़ी थी। प्रतिदिन शिवजी के वो मंदिर जाया करती थी और शिवलिंग की पूजा करना उनका नियम था। लेकिन एक बार सीताबाई को शिवजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी गांव वालों को सीताबाई के शिवजी के प्रति आस्था के बारे में पता था। जब भी कोई बीमार पड़ता तो वे सीताबाई के पास ही आया करते और सीताबाई जब उनकी नजर उतारती तो वो व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाता था। सीताबाई में ऐसी अलौकिक शक्तियां कहाँ से आई थीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जरूर कोई बात तो थी उनमें। सीताबाई बताती हैं कि एक दिन उनके साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। सीताबाई अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी उन्होंने आकाश के बादलों में एक अजीब सी हलचल देखी। बादल बहुत तेजी से अपना आकार बदल रहे थे। उन्हें नजारा वो बहुत ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर तक आकाश में देखने के बाद उन्हें बादलों में से एक विशालकाय सर्प जैसी आकृति दिखाई दी। देखते ही सीताबाई बहुत अचंभित हुईं और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगीं। उन्होंने अपने परिवार वालों को वो दृश्य दिखाया, लेकिन इतने में ही बादलों ने अपना रूप बदल लिया और वो नाग की आकृति गायब हो गई। सभी को लगा कि सीताबाई अब बूढ़ी हो गई हैं और कुछ भी बोले जा रही हैं। लेकिन सीताबाई को पता था कि उन्होंने क्या देखा है और वो कोई भ्रम नहीं था। सीताबाई जब घर पर गईं तो रात में फिर उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उनके सपने में उन्हें एक नाग के दर्शन हुए। 5 फन वाले नाग ने उन्हें सुबह शिवजी के मंदिर में दूध लेकर आने के लिए कहा। इतने में उनकी नींद खुल गई और वो रात भर जागती हुई उस सपने के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही सीताबाई दूध लेकर शिवजी के मंदिर गईं। तब वहां पर कोई भी नहीं था। मंदिर में जाते ही सीताबाई देखती हैं कि शिवलिंग पर एक 5 फन वाला नाग बैठा हुआ है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सीताबाई ने नाग देवता को प्रणाम किया और उन्हें दूध अर्पण किया। नाग देवता ने उस दूध का सेवन किया और सीताबाई को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिवजी तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है और मृत्यु के पश्चात तुम्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। ये सुनते ही सीताबाई को बहुत आनंद हुआ और उसने इस बात का जिक्र अपने परिवार से भी किया। लेकिन कभी किसी ने सीताबाई की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद जब सीताबाई की मृत्यु हुई तो सभी ने एक अलग ही चमत्कार देखा। सीताबाई के अंतिम संस्कार के समय उस स्थान पर कई नाग आए। ये चमत्कार देखते ही परिवार के सभी लोगों को समझने में आ गया कि उनकी दादी सच कह रही थी और वे सभी खुश हैं कि अब उनकी दादी सीताबाई महादेव के कैलाश में निवास कर रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जब भक्त शिवजी की भक्ति में डूब जाता है तो महादेव उसे अपने कैलाश में स्थान देते हैं।
अगर आप शिव जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।